नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक में। ट्रिपल सी कोर्स ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिब्रा ऑफिस कैल्क। आपके सामने इस समय ट्रिपल सी का सिलेबस खुला हुआ है और चैप्टर नंबर है 4, जहां पर हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन देंगे आपको। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट यानी स्प्रेडशीट क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे, सेल एड्रेस क्या होता है, रो और कॉलम क्या होते हैं, किसी सेल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा एंटर कैसे करेंगे, टेक्स्ट के रूप में, नंबर के रूप में, डेट के रूप में, पेज सेटअप कैसे करेंगे, कोई वैल्यू कैसे एंटर करेंगे जैसे रिलेटिव वैल्यू, मिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू, सेल को प्रिंट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे और ओपन क्लोज कैसे करेंगे। सेम यही सिलेबस आपका ओ लेवल का है, ओ लेवल में आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग सेल, एंटरिंग डेटा, टेक्स्ट नंबर, डेट इन सेल पेजेस, सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ शीट, सेविंग वर्कशीट, ओपन एंड क्लोजिंग। इन सारे ऑप्शन की हम लोग चर्चा डिटेल से करने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उस लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट अपने टॉपिक पर पहुंच सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। अगर आप लोग रन कमांड से ओपन करना चाहते हैं तो स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यस कैल्क, यस CALC, इतना लिखकर कीबोर्ड से आप एंटर कर देंगे तो यस कैल्क ओपन हो जाएगा। या कीबोर्ड से विंडोज R प्रेस कर देंगे, लिखेंगे यस CALC, इतना लिखकर आप एंटर कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो जो पहली लाइन होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर यह लाइन होती है ब्लू कलर की जो शो कर रही है, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये और प्रत्येक टाइटल बार में आपका लेफ्ट साइड में फाइल का नेम होता है और इस सॉफ्टवेयर का नेम होता है। जैसे ये दिया हुआ है अनटाइटल फर्स्ट, यहाँ पर फाइल का नेम है और सॉफ्टवेयर का नाम है लिब्रा ऑफिस कैल्क। ट्रिपल सी में 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है आपसे लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ये अनटाइटल्ड है। और अगर आपसे पूछे फाइल नेम किधर शो करता है तो ये लेफ्ट साइड में शो करता है। और कोई भी विंडो होगी तो उसमें कंट्रोल बटन जरूर शो करेंगी। यहाँ पर मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज शो कर रहा है, हर सॉफ्टवेयर में शो करता है। ये आपका मिनिमाइज है, ये रिस्टोर है और ये क्लोज है। मिनिमाइज में क्लिक करके हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोबारा ओपन करना है तो स्टेटस बार के बाद हम आएंगे टास्क बार में, यहाँ क्लिक करेंगे फाइल में, फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी। रिस्टोर में क्लिक करके विंडो को छोटा साइज कर सकते हैं और अपनी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो किनारे टाइटल बार में आइए, इसे पुश करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो किनारे कहीं भी आइए, किसी कोने को पुश कर लीजिए और आप खींचेंगे तो इसका साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसको वापस मैक्सिमाइज करना है तो आप ऊपर आइए, इस बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें प्रत्येक सॉफ्टवेयर में होती हैं। उसके बाद नीचे शो करता है आपका फाइल मेन्यू, जैसे ये दिया है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सी, डेट टूल्स, डेटा टूल्स, विंडो हेल्प। ये फाइल मेन्यू डायरेक्ट आपका टाइटल बार के नीचे होता है। कुल 11 मेन्यू होते हैं। ट्रिपल सी में 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा फाइल मेन्यू कहाँ पर होता है या फिर कुल कितने मेन्यू होते हैं, तो आप बता सकते हैं 11 मेन्यू। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं?
जैसे नीचे दिए हुए हैं। क्विक एक्सेस यानी तुरंत आप एक्सेस कर सकें। ये आपका न्यू का है। अगर आप स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि न्यू स्प्रेडशीट बन जाए, न्यू फाइल बन जाए, तो आप यहाँ क्लिक करते हैं और पहले से बनी हुई स्प्रेडशीट खोलनी है तो ये जो आपका ऑप्शन है इसको ओपन कहते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अपनी स्प्रेडशीट फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, कट कॉपी, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अपनी फाइल को सेव करना। फाइल में आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे। सेव की शॉर्टकट की वजह से कंट्रोल एस होती है, लेकिन आपने यहाँ पर सेव में क्लिक किया है। आप इसे किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। हम इसे डेस्कटॉप में सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ अनटाइटल 1 लिख के आता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट रहने देंगे और एक नया नाम टाइप कर देंगे। हमने कहा मार्कशीट। ओडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सेव कर दिया हमने। हमारी फाइल सेव हो गई है और इसका एक्सटेंशन नेम .ods शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? .ods ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऊपर दे रखा है .ods। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेम बॉक्स में। जैसे आपका ये सेल है, कोई भी सेल का एड्रेस शो करता है नेम बॉक्स में। जैसे यहाँ पर H10 दिया है, इसका मतलब है ये जो हमारा कर्सर है ये H के नीचे है और ये 10 के सामने है, तो इसका एड्रेस बन गया H10। और ये एड्रेस कहाँ शो करता है? H10 ये शो करता है नेम बॉक्स में। ठीक, रो और कॉलम के मिलने से हमारी सेल बनती है और सेल का एड्रेस शो करता है नेम बॉक्स में। अगर इस सेल में हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वैल्यू कहाँ शो करेगी? वैल्यू शो करेगी फार्मूला बार में। देखिएगा, हमें H10 में हमने कोई नंबर दिया है 9, इसको लिख के एंटर कर देंगे। आप वापस ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है। इसे बोलते हैं फार्मूला बार। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी फार्मूला यूज करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब यही शो करेगा। अगला टॉपिक क्या है? आपको स्प्रेडशीट बनाना आ गया। देखिए, स्प्रेडशीट में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट आपकी ओपन रहती है। हम जिस सीट में काम कर रहे हैं उस सीट ये शो कर रही है यहाँ पर। इसका नाम सीट 1 है। अगर आप एक और सीट चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस के साइज में क्लिक करेंगे, प्लस के साइन में, तो नई सीट बन जाएगी और यहाँ से आप आगे पीछे आ सकते हैं। जैसे एक नई सीट चाहिए तो प्लस में क्लिक कर देंगे, सीट 2 आ गई। फिर प्लस में क्लिक करेंगे, सीट 3 आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सीट बनती जा रही हैं। सीट 1, सीट 2, सीट 3। और आप जिस सीट में काम कर रहे होंगे थोड़ा अलग शो करेगा। देखो, ये व्हाइट कलर से थोड़ा अलग शो कर रहा है ये, और इनका कलर अलग शो कर रहा है, यानी ये एक्टिव सीट है, ये करंट में चालू है। अगर आप किसी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ डिलीट सीट में क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट आपकी हमेशा रहती है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको रो कॉलम मालूम हो गया। अब बताते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो कॉलम सेल होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो समझिए, जो एक बॉक्स होता है उस बॉक्स को बोलते हैं सेल। लंबाई में होते हैं कॉलम जो ABCD शो करते हैं, चौड़ाई में होते हैं रो। ये पूरा एक रो सेलेक्ट है। किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो ऊपर उसके ABCD वाले नाम में क्लिक कर देंगे ऊपर,
पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी रो को सेलेक्ट करना है उसके नंबर में क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी सेल को सेलेक्ट करना है क्लिक कर देंगे सेल सेलेक्ट हो जाएगा। या एक कोने माउस दबा के आप दूसरे कोने खींचेंगे तो सिलेक्ट होता जाएगा। अब आपको हम बताते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो कॉलम और सेल होते हैं। ट्रिपल सी की दृष्टि से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मिनिमम कॉलम वर्कशीट होते हैं 1024 ए से लेके AMJ तक होता है। कैसे? आप यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के राइट एरो की दबाइए, AMJ में आपका कर्सर पहुँच गया। वापस कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की दबा दो, AMJ की जगह A में आ जाएगा। रो देखनी है, कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबा दो, सबसे नीचे आपको 1048.76। तो आपका यहाँ पर कॉलम तो हो गया 1024 और रो हो गया 1048.76 और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल पर वर्कशीट, प्रत्येक वर्कशीट में सेल कितना होता है दे सकते हैं 1073741824। इसे आप काउंट कर लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल, एक सेल में कुल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं 32,767 कैरेक्टर आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन वर्कबुक, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट आएंगी 10,000। यानी ये जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहते हैं और वहाँ पर इस तरह की जो सीट हैं ये 10,000 सीट लगा सकते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं एंटरिंग डेटा, टेस्ट नंबर डेट इन सेल। टेस्ट नंबर डेट सेल में एंटर करना है। सपोज डेट हमने यहाँ पर हेडिंग दी है, हमने नेम, टैब से आगे चले गए, एज दे दी नंबर में और यहाँ पर हम कर देते हैं ज्वाइनिंग डेट, एडमिशन डेट कर देते हैं। इतना हमने कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये सेल से बाहर जा रहा है मैटर, तो ऊपर आके डबल क्लिक करें या फिर इसको पुश करके खींच लें तो बड़ा हो गया। अब नाम देना है, यहाँ पर नाम दे सकते हैं। एज देना है तो एज हम नंबर में देंगे। डेट देनी है, जुलाई 2020 क्वेश्चन वो एंटर कर दें। तो यहाँ पर देखिए जुलाई पहले आ गया है, 11 बीच में हो गया है। ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर सेटअप फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा नाम देते हैं, इस प्रकार हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। 2 मार्च 2021, यहाँ मार्च पहले आ जाएगा और 2 बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये अमेरिकन फॉर्मेट के सॉफ्टवेयर में मंथ पहले आता है, डेट बाद में, ईयर बाद में आती है। अब आगे हम कुछ वैल्यू फिल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दी एक वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 2। वैल्यू फर्स्ट है, आगे करते हैं हम वैल्यू 2। वैल्यू फर्स्ट में हमने दिया 2 और वैल्यू 2 में हमने कर दिया है 6। इंटर करते हैं तो ये तो हमने एंटर कर लिया। अब यहाँ पर हम रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। जोड़ना है, हमने कहा टोटल
जोड़ने के लिए इक्वल का साइन यूज करेंगे। और ये जो 2 है इसका सेल एड्रेस क्या होगा, ये डी के नीचे है, 11 के सामने है, हम लिखेंगे D11 और प्लस कर देंगे। ये 6 का सेल एड्रेस क्या है, ये E11 है। आप चाहे तो यहाँ क्लिक कर दें तो ये टाइप हो जाएगा। इतना लिख कर आप इंटर करेंगे, ये टोटल आ जाएगा। ये आपका, या तो इसे कह सकते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस का कर दें, और रिलेटिव में 8 आ गया। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें, अब ऊपर क्लिक करके इसको, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बन गया, देख रहे हैं आप ये बॉक्स। चलिए जूम कर देते हैं हम। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स देखते हैं 8 के नीचे छोटा सा बना हुआ है, इसको पार खींचना है। तो आप देख सकते हैं बगल वाली सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पर, फिलहाल सेम टू सेम आ रहा है, यहाँ पर कुछ है नहीं। अब यहाँ कुछ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। हुआ क्या है, इनका आपस में गुणा हुआ है, ये D11 11 जुड़ गया, 6 2 8 हो गया, ये 7 3 10 हो गया है, ये हो गया है आपका 4 8 12, ये 6 9 15, 45 3 48। इस प्रकार ये जुड़ गया क्योंकि रिलेटिव है। अब यहाँ अब देखिएगा फार्मूला हमने ऊपर खींचा था जहाँ पर D11 11 था, लेकिन बाकी सब में चेंज हो गया और सबसे रिलेटेड यहाँ पर वैल्यू आ गई जुड़कर। अब आगे यूज करते हैं फिक्स से। दोस्तों अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं फिक्स वैल्यू की। फिक्स वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू में जो आप सेल रेफरेंस देंगे वो फिक्स हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया है इक्वल, डॉलर का साइन दिया और दे दिया हमने यहाँ पर इस 9 का एड्रेस D11 $11। शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस करेंगे, डॉलर लग जाएगा। आप कैरेक्टर के पहले डॉलर लगा दें, नंबर के पहले आप डॉलर लगा दें और यहाँ पर प्लस लगा दें आप। और बाद में ये जो वैल्यू 2 आ रही है इसमें भी इसका भी एड्रेस यहाँ लिख दें E11 $11। इन दोनों को जोड़ देगा, 9 6 को जोड़ देगा, 15 आया। कोई हैरत की बात नहीं है। अब इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे, सब में 15 ही आ रहा है। 15 क्यों आ रहा है, इस तरह क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमने डॉलर का यूज़ किया है। डॉलर में वैल्यू फिक्स हो जाती है, वही वैल्यू पूरे में कॉपी होती है, सेम टू सेम। कैरेक्टर फार्मूला सब कुछ सेम हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब बात करते हैं मिक्स की। मिक्स में क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया ये 9 है, इस 9 का गुणा सबसे करना चाहते हैं, इस 9 का गुणा हम सबसे करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 9 6 54 9 7 63 इस तरह आए। तो इक्वल परसेंट डॉलर $11 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, वैल्यू सेकंड का एड्रेस देंगे E11। आप यहाँ देखेंगे कि D के पहले डॉलर है, 11 के पहले डॉलर है। ये फिक्स हो गया कि 9 यहाँ पर रहेगा, लेकिन बाद में हमने डॉलर नहीं यूज किया, लेकिन क्योंकि वो फिक्स नहीं है। 6 है, 11 का वैल्यू 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर नीचे खींचेंगे तो 7 से करेगा, उस और आगे पढ़ेंगे तो 8 से 9 से सबसे मल्टीप्लाई करेगा। इतना करके हम कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं और यहाँ क्लिक करके इसको पकड़ के नीचे खींच देते हैं। आप देख सकते हैं सबसे मल्टीप्लाई हो गया 9 6 54 9 7 63 9 78 9 9 81 इस प्रकार आ गया। तो आपने रिलेटिव, फिक्स और मिक्स सीख लिया है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, लिब्रियोफिस कैल्क में राइट साइड में जूम का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपने सीट को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं।
जूम आउट मिनिमम 20% कर पा रहे हैं और जूम इन करना है तो मैक्सिमम 399% तक कर पा रहे हैं हम लोग। ये इससे स्लाइड बार से आप क्लिक करके देखते हैं कितना करते हैं। मैक्सिमम 400 कर सकते हैं टाइप करके और मिनिमम 20% कर सकते हैं, मैक्सिमम 400%। इतना चीज कर सकते हैं। अब आगे आपको हम बताते हैं सिलेबस में क्या है। आगे हमें चर्चा करनी है पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपन क्लोजिंग। देखो सेव करना, ओपन क्लोज करना तो आपको बता चुके हैं। पेज सेटअप की बात करते हैं। जैसे आपकी ये सीट शो कर रही है, हम चाहते हैं ये पेज के ब्रेक शो करे, लाइन शो करे यहाँ पर कि A4 का साइज कितना है या पेज का साइज कितना है। जितना पेज का साइज है प्रत्येक पेज के साइज के बीच में एक डिवाइडर शो कर जाए। तो फाइल में आपको आना है, क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू में, या तो इसका मैटर दिखाई देगा पेपर में कैसा मैटर प्रिंट होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये लाइनें शो करने लगी हैं। तो यानी अब ये जो मैटर है ये एक पेज में प्रिंट होगा, ये बाद वाला मैटर दूसरे पेज में। अब आप फिर से इसका प्रिंट व्यू दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ टूल बार में क्लिक कर दो। देखो ये फर्स्ट पेज में आएगा, लिखा है फर्स्ट पेज। जरा माउस को स्क्रॉल करेंगे तो इस सेकंड पेज का मैटर आ गया है। यानी इतना फर्स्ट पेज में प्रिंट होगा और इतना सेकंड पेज में। आप चाहें तो फाइल में आके पेज सेटअप में आप क्लिक करें। हम प्रिंट में आ गए हैं। प्रिंट में प्रीव्यू ही शो करता है। ये लेटर का साइज शो कर रहा है 8.50 इंच। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा CCC में। आप यहाँ पेपर साइज में आके A4 ले सकते हैं। A4 का साइज क्या होता है 11.69 इंच इंटू 8.27 इंच, इतना शो करता है साइज। आप इसे ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से प्रिंटर सेट करते हैं। अगर आपका प्रीव्यू बड़ा आता है, उसको प्रिंट छोटा करना है तो आप प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं या इसका स्केल कम कर सकते हैं। पेज लंबाई में आ रहा है तो पोर्ट्रेट है। अब देखो अलग अलग आ रहा है, जैसे ये मैटर अलग पेज में आ रहा है, ये मैटर अलग पेज में, हम चाहते एक में आ जाए। अगर लैंडस्केप करके देखते हैं क्या होता है। लैंडस्केप करके देखेंगे अभी भी अलग आ रहा है, इसको भी लैंडस्केप लगा हुआ है। ओके, लैंडस्केप में क्या है कि सारा मैटर एक पेज में आएगा। ओके, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी है। आप चाहे तो प्रिंटर सेटिंग में आकर प्रिंटर सेट कर सकते हैं। प्रिंट पर उस प्रीव्यू देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।